श्री शक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वीडियो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाकिब कक्षा 10 और 9 का जो कंबाइंड टॉपिक है गणित विषय का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता उसको लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रायिकता चैप्टर के अंदर पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। उन वीडियो के अंदर मैंने प्रायिकता का अर्थ और प्रायिकता चैप्टर के अंदर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में आपको बताया था। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखे पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आज का वीडियो जो प्रश्नों पर आधारित है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पहले 2 वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें मैंने 4 कैटेगरी रखी थी। सिक्के वाले क्वेश्चन, पासे वाले क्वेश्चन, ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन और एक कैटेगरी बनाई थी अदर क्वेश्चन की यानी अन्य क्वेश्चन। सिक्के वाले क्वेश्चन में 1 सिक्के वाला, 2 सिक्के वाला और 3 सिक्के वाला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। पासे वाले क्वेश्चन, 1 पासे वाला क्वेश्चन और 2 पासे वाले क्वेश्चन। ताश के पत्तों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं आज उन्हीं के ऊपर बात होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आरबीएससी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 18 है प्रायिकता। एक ही एक्सरसाइज है और लगभग 11 क्वेश्चन है। कोशिश ये करूंगा कि आज सभी के सभी क्वेश्चन समझा दूं मैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बोला था हमेशा 3 स्टेप में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी काम किया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन में काम दिया गया है उसके कुल परिणाम कितने होते हैं, पहला स्टेप हमें देखना है। जो भी काम हो रहा है उसके कुल परिणाम टोटल इवेंट कितने हैं। दूसरा हमें जो क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार अनुकूल परिणाम कितने हैं यानी फेवरेबल इवेंट कितने हैं ये देखना है। और तीसरे स्टेप में हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे पास आरबीएससी की बुक में आपके पास बुक होगी, मैं उम्मीद करता हूं उसके अंदर देखिएगा, वरना मैं अपने एडिटर से बोलूंगा, एडिटर साहब से, कि वो आपको इन सारे क्वेश्चन का एक फोटो जो है वीडियो के अंदर दिखा दे। जब भी आपको सवाल देखना हो उस टाइमलाइन पे जाइए और फोटो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये आप अपने पास एक किताब अवेलेबल कर पाइए। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर, पासा फेंका जाता है और एक पासा फेंका जाता है, तो इसके ऊपर सबसे पहले बात ये करनी है हमें कुल परिणाम कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन का जो आगे का हिस्सा है वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया, एक पासे को फेंकने पर, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा, यहां पे लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। कुल परिणामों के बारे में पिछले 2 वीडियो में बात की जा चुकी है। जिस किसी ने नहीं देखा वो देखें। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। एक पासा अगर फेंका गया तो कुल 6 परिणाम आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए, 6। अब आपको आगे सवाल पूछा गया है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। 4 से बड़ा, तो हम देखेंगे 4 से बड़े अंकों की संख्या, 4 से बड़े अंकों की संख्या। तो 4 से बड़े अंक कौन से होते हैं, 5 और 6, यानी उसके परिणाम कितने होंगे, 2 परिणाम, 1 और 2। तो वही बात मैंने अभी आपको बोली, पहले हमें देखना है कुल परिणाम, फिर हमें देखना है सवाल किसके बारे में पूछा है उसके परिणाम कितने यानी अनुकूल परिणाम, उसके बाद हमें लिखनी है प्रायिकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम एक पासे को जब फेंका जाता है, अभी हमने देखा 6 परिणाम होते हैं। उसके बाद हमें जो सवाल पूछा गया है 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने के 2 परिणाम हमने ऊपर लिख दिया 2।
सवाल हम देखते हैं। बोला गया एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पिछले वीडियो में हमने बताया है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्के को 1 बार उछालना, इसमें कुल 4 परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर जब सेकंड लिखेंगे तो उसमें ये लाइन लिखेंगे, सवाल बोला हुआ है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। आप वीडियो जाके देखोगे पिछले तो आपको पता चलेगा, मैंने बताया था। देखो दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों बार टेल आ सकते हैं। एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल और एक बार हेड आ सकता है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 4। अब आपको आगे पूछा गया है इसमें दोनों बार चित आने की प्रोबेबिलिटी। दोनों बार चित यानी दोनों बार हेड। तो जो 4 चांसेस है हमारे पास, उसमें दोनों बार चित कितनी बार आया हुआ है? 1 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों बार चित आने की संख्या, चित आने की संख्या। तो दोनों बार चित कितनी बार आ सकता है भाई? 1 बार। दोनों बार चित 1 बार ही आया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, क्योंकि 2 सिक्कों को 1 बार उछाला गया तो कुल परिणाम हमारे पास 4, वो आ गए नीचे। और अनुकूल परिणाम दोनों बार चित आने की प्रोबेबिलिटी या दोनों बार चित आने की जो संख्या वो 1 है, तो उसको हमने ऊपर रख दिया 1/4। अब ये सॉल्व हो नहीं सकता आगे, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या करना है। पहले कुल परिणाम देखना है, फिर जो सवाल पूछा गया वो कितनी बार हो सकता है काम, उसके बाद आपको क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं का मतलब रेगुलर जो संख्याएं आती है 1 से 17, 1 to 17, 1 से 17 तक की कुल संख्याएं कितनी हो गई? 17। प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। सबसे पहले बात 1 से 17 तक कोई संख्या है तो कितनी संख्याएं चुनी जा सकती है? 17 में से कोई भी संख्या चुनी जा सकती है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 17। तो सबसे पहले हम आंसर लिखते वक्त ये लिखेंगे कुल संख्याएं या कुल परिणाम, कुल संख्या या कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास है 17, क्योंकि 17 में से कोई भी संख्या चुनी जा सकती है। अब उन्होंने बोला है कि 1 से 17 तक केवल अभाज्य संख्या चुननी है हमको। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या देखेंगे। अभाज्य 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक और केवल खुद उसी संख्या का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अब 1 से 17 के बीच में जब मैंने भाज्य और अभाज्य के बारे में बात की थी तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक हमारे पास ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है और खुद 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। 3 हमारे पास एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और किसी और का भाग नहीं जाता है। 5 हमारे पास एक अभाज्य है, 7 एक अभाज्य है, 11 एक अभाज्य है, 13 एक अभाज्य है। इसके बाद देखो जो भी संख्या आएगी उसमें हम 17 एक और ले लेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है। ये ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 का भाग जाता है और केवल उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4
7 कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई। 2 3 5 7 11 13 और 17। अब हमारे पास इसकी प्रायिकता पूछी गई है तो हम लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता वही फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल 17 संख्याएं हैं, उसमें से हमें अभाज्य संख्या यानी 7 संख्याएं चुननी है। 7 में से कोई भी संख्या चुनी जा सकती है। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास है सिक्के से रिलेटेड। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है। अब 3 बार उछाला जाता है तो आप पिछले वीडियो में जाके देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कुल 8 परिणाम होते हैं। आंसर नंबर 4, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। अब कुल परिणाम में मैंने आपको बनाना सिखाया था कि पहले आप ले लो तीनों हेड, 3 बार उछाला, तीनों बार हेड आ सकता है, फिर पीछे से यहां से बदलना स्टार्ट करो। आगे वाले दोनों चांस में हेड आ जाए, पीछे टेल आ जाए, फिर पीछे से दोनों बदल दो, पहले हेड आ जाए फिर दोनों टेल आ जाए, उसके बाद तीनों टेल ले लो, फिर यहां से टेल बदलना स्टार्ट करो, टेल टेल और हेड, फिर पीछे से दोनों टेल बदल लो यानी टेल हेड और हेड, फिर आसपास हेड रखो, बीच में टेल रखो और एक चांस बनाओ, आसपास टेल रखो और बीच में हेड बनाओ। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 8 परिणाम हो जाएंगे। कुल कितने परिणाम हो जाएंगे? 8। अब आपको सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है तीनों उछालों में एकांतरता, एकांतरता यानी अल्टरनेटिव, एक के बाद एक चित्र या पथ आने की प्रायिकता निकालिए। एक के बाद एक यानी पास पास नहीं होना चाहिए, एकांतरता। तो देखो यहाँ पे हेड पास पास है, यहाँ पे भी हेड पास पास है, यहाँ पे हेड अकेला लेकिन टेल पास पास में है। हेड और टेल दोनों की बात करिए। यहाँ पे तीनों टेल पास में, यहाँ पे टेल पास में, यहाँ पे 2 हेड पास में। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो हेड एक के बाद एक आ रहा है, हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, यहाँ पे टेल आया हेड आया फिर हेड आया, यानी जो एकांतरता हेड या टेल की बात की है, चित या पथ की, वो हमारे पास कितने चांस है? 2 चांस। तो यहाँ पे लिख देंगे एकांतरता चित यानी हेड या पथ टेल आने के परिणाम, आने के परिणाम 2 है हमारे पास, हमने देखा 1 और कुल कितने हो गए? 8 और चित या पथ आने की अल्टरनेटिव भी 2 आ गए अपने पास। अब अपन लिखेंगे इसकी प्रायिकता। प्रायिकता में हमको क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल 8 परिणाम है, अनुकूल परिणाम 2 है, इसको कट किया जाएगा तो वो हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा। इतने ही सिंपल क्वेश्चन है प्रायिकता के। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिखा हुआ है वो लिखा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार जब उछाला जाता है, मैं आपको पिछले वीडियोस में फिर आपको बोल रहा हूं, बता चुका हूं, एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है तो टोटल हमारे पास 36 जो है हमारे पास परिणाम होंगे। कुल परिणाम टोटल इवेंट होंगे 36 होंगे। तो हम सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, एक पासे को 2 बार उछालने पर
कुल परिणाम। कुल परिणाम 36 होते हैं और वो कैसे होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मैं आपको पिछले वीडियो में फिर बोल रहा हूं, बताया था कि आपको जब दो पासे वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक पासे को दो बार उछालने का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उनके योग के बारे में सवाल पूछा जाएगा। योग 7 होने की क्या प्रायिकता है, योग 10 होने की क्या प्रायिकता है, योग 12 होने की क्या प्रायिकता है। उसके लिए मैंने आपको छोटी सी लिस्ट तैयार करवाई थी कि कम से कम दो हमारे पास योग आ सकता है। योग या टोटल जो है वो दो आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4, 5 इस तरह करके ज्यादा से ज्यादा 12 तक आ सकता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर इनके परिणाम तो मैंने आपको यहां से बताया था 1 से 6 तक सीधी गिनती लिखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस उल्टी 5 4 3 2 1। अब हमें जो सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है। पहला सवाल कि योग 9 हो, योग क्या होना चाहिए 9। तो पहला सवाल तो कुल परिणाम देखने के बाद हम देखेंगे कि 9 योग आने के कितने परिणाम है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9 योग आने के परिणाम। जैसा कि इस लिस्ट से हमें पता चलता है 9 योग आने के परिणाम कितने होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं, अगर आप उन्हें बनाना चाहते हो तो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं सबसे पहले सोचूं कि पहली बार 1 आ जाए तो योग आने के लिए दूसरी बार कितना आना पड़ेगा 8, लेकिन क्योंकि पास में 8 होता नहीं है तो हम यहाँ 8 ले नहीं सकते, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। अगर 2 से लेता हूं तो यहाँ पे 7 होने चाहिए, पास में 7 भी आते नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर 3 से कि पहले पास में 3 आ जाए और दूसरी बार हमारे पास 6 आ जाए, एक परिणाम योग 9 होगा। फिर आगे से यहाँ से बदलना है, देखो 3 की जगह 4 लिखना है तो योग 9 होने के लिए कितना होना पड़ेगा 5। फिर इसको बदलना आगे 4 की जगह हमें लिखना है 5, तो आगे योग 9 होने के लिए कितना लिखना पड़ेगा हमें 4। फिर 5 की जगह लिखना है 6, फिर आगे योग होने के लिए कितना लिखना पड़ेगा 3। अब 6 की जगह 7 नहीं लिख सकता क्योंकि पास से 6 आते हैं, तो यही वो हमारे 4 टोटल है जो मैंने बताया 9 योग आने के कितने परिणाम होते हैं 4। अब हमें इसकी लिखनी है प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाना है आपको, बार-बार एक ही फॉर्मूला याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब यहाँ पर कुल परिणाम हमारे पास है 36 36 हम देख चुके हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया। अब अपन इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 9 एकम 9 सॉरी 4 एकम 4 और 4 9 36। समझ आया ना, यहाँ तक हमारा पहला सवाल हो गया। अब 8वें सवाल के अंदर ही एक सवाल और पूछा हुआ है, योग 13 आने के कितने परिणाम हैं। हम देख चुके हैं कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो पहली बार पीछे आ जाए दूसरी बार पीछे आ जाए तो योग 12 होगा, 12 से ज्यादा योग नहीं जा सकता। तो 12 से योग ज्यादा नहीं जा सकता तो हम लिखेंगे 13 योग आने के परिणाम, 13 योग आने के परिणाम। तो 13 योग आने के परिणाम क्योंकि हमारे पास क्या है 0, इसलिए इसकी प्रायिकता भी क्या होगी 0, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या होगी 0, इसलिए प्रायिकता बराबर आप ऐसे लिख सकते हो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो वो भी हमारा उत्तर कितना देगा 0 बटा 36 यानी 0 आंसर देगा। ये हमारा 8वां क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो जो मैंने आपको बताया था अदर कैटेगरी का वो वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है, अगर आपके पास किताब है तो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदे हैं, बस इतना बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कुल गेंदे कितनी हो गई हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे थैले में कुल गेंदे, थैले में कुल गेंदे। सबसे पहले हमें काम यही देखना कुल वाला, तो उन्होंने बोला 5 सफेद प्लस 3 काली, तो कुल हमारे पास 8 गेंदे हो गई। कुल गेंदे कितनी हो गई 8। अब हमें आगे सवाल पूछा गया है
जा सकती हैं, 5 लाल कलर की गेंदें हैं और 3 हमारे पास सफेद कलर की गेंदें। गेंदें किसी भी कलर की दी जा सकती है। आपको सवाल किस तरीके से करना है वो ध्यान रखिएगा। अब आपको बोला गया कि थैले में से गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता कि गेंद सफेद हो और सफेद ना हो। तो सफेद गेंदें हमारे पास कितनी है? 3। तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता, पहला सवाल, सफेद गेंद आने की प्रायिकता वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल हमारे पास 8 गेंदें, उसमें से सफेद कितनी है? 3। ये हो गई सफेद गेंद आने की प्रायिकता। अब हमें आपके पास पूछा गया है दूसरा सवाल, सफेद गेंद ना आने की प्रायिकता। तो देखो इस सवाल को जो ना आने की प्रायिकता है उसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला देखो एक बैट रखा है, उसमें 5 लाल और 3 सफेद है। अब उन्होंने बोल दिया सफेद गेंद नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब कौन सी गेंद आनी चाहिए? लाल गेंद आनी चाहिए। तो आपका उत्तर क्या देगा कि भाई हमारे पास लाल गेंद आनी चाहिए, तो ऊपर लाल गेंदों की संख्या और नीचे हम क्या लिख देंगे? 8 कुल परिणाम। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक दूसरा तरीका क्या है? सफेद गेंद ना आने की प्रायिकता, सफेद गेंद ना आने की प्रायिकता। पिछले वीडियो में आपको यह बताया जा चुका है कि किसी भी काम के करने की और ना करने की प्रायिकता को जब जोड़ा जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। किसी भी काम को करने की और ना करने की मतलब उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे? बार। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर कितना होता है? 1। तो हमें सफेद गेंद निकालने की किसी काम के होने की प्रायिकता दे रखी है 3/8 प्लस अपन करेंगे किसी काम के यानी सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, ऊपर क्या लग गया? बार। वो दोनों मिला के कितनी होती है? 1। तो अब किसी काम के नहीं होने की प्रायिकता यानी सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से अपन घटा देंगे 3/8 और 1 में से कोई भी परिमेय संख्या घटाने का सिंपल तरीका है कि आपको नीचे वही लिखना है 8 और आपको क्या करना है? 8 में से 3 चले गए, कितने हो जाएंगे? 5। याद रखना ये सिर्फ 1 से ही घटाने पर काम करेगा। जैसे मान लो 1 में से घटाना है 2/7, तो अपन आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 7 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा? 8। तो यही आंसर आएगा। वरना आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वरना इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करो, बिल्कुल आसान है। 1 में से किसी भी संख्या को घटाना हो, नीचे वही संख्या आएगी, नीचे वाली संख्या जो है उसमें से ऊपर वाली संख्या माइनस करके लिख दो। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूं, पढ़ता हूं, देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। किताब अपने पास रखें, नहीं है तो वीडियो में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए वहां पे पॉज करें और उसको देखें कि क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखो 12 तो खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, दोनों मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा। अब एक मान लो बकेट पड़ा है, एक डब्बा पड़ा, उसके अंदर 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, उनको हिला दिया और देख के हम बता नहीं सकते कि कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा खराब पेन है। फिर तो सबसे पहले उसमें आगे पूछा गया है कि एक पेन उसमें से चुना जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा पेन होगा। तो अच्छा पेन होना या बुरा पेन, खराब पेन होना, उससे पहले हम देखेंगे कि कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम में हम देखेंगे खराब पेनों की संख्या, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या हमारे पास है 12। फिर हम लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या है 132, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 144। तो कुल हमारे पास हो जाएंगे 144। जब डब्बे में से कोई पेन निकालूंगा तो पहला पेन भी आ सकता है, दूसरा पेन, इस तरह से करके 144 पेन में से कोई भी पेन मेरे हाथ में आ सकता है। अब उन्होंने बोला केवल मेरे पास अच्छा पेन आने की क्या प्रायिकता है, तो लिखेंगे अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन चुने जाने की प्रायिकता।
चुने जाने की प्रायिकता। तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, आपको मैं बार-बार बोल रहा हूं। हमें कुल परिणाम कितने दिए हुए हैं 144, और हमें क्या चाहिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी अच्छा पेन, अच्छा पेन कितने हैं 132 ऊपर रख दिया। अब इसको कट कर देंगे, अगर हम 12 के 5 से कट करेंगे 12 × 12 1 बच गया, 12 × 12 और 12 × 12 144। डायरेक्ट 12 से नहीं कर सकते हो तो पहले 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 2 से कर दो, इस तरह टुकड़े में भी आप कट कर सकते हो। ये अच्छे पेन की संभावना। ये हमारा 3 नंबर में सवाल पूछा गया हुआ बोर्ड में। अब अगर इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि आप ये प्रायिकता बनाए कि वो पेन अच्छा ना हो। अच्छा ना होने का मतलब क्या, खराब हो, तो ऊपर यहाँ पे कितना रख देंगे 12 बटे 144 हमारा कट करेंगे 12 × 12 12 × 12 बटे 144। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएं इसके। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं जो कि चैप्टर का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि टास्क के तत्वों से रिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टास्क के तत्वों से रिलेटेड। टास्क के तत्वों की फुल डिटेल पूरी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाके वो वीडियो देख लें, ताकि टास्क के तत्व जब दिमाग में होंगे तो इसके क्वेश्चन भी आसानी से हो सकते हैं। सवाल ये पूछा गया है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। कुछ सवाल दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एक बार पहले 52 पत्तों की फिर से आपको जानकारी दे दूं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से 26 रेड कलर के यानी लाल कलर के पत्ते होते हैं, और 26 हमारे पास ब्लैक कलर के यानी काले कलर के पत्ते होते हैं। इन 26 पत्तों को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। 13 पत्ते हमारे पास पान के होते हैं, इंग्लिश में जिसे हार्ट शेप बोलते हैं। 13 पत्ते हमारे पास ईंट के होते हैं, ईंट का पत्ता जिसे इंग्लिश में डायमंड बोला जाता है। ब्लैक कलर में भी इसी प्रकार 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, जिसे इंग्लिश में स्पेड कहा जाता है, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के इस डिजाइन में। चिड़ी के पत्ते या इंग्लिश में जिसे क्लब कहा जाता है। 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं। पहला पत्ता होता है इक्का, इक्के के बाद 2 से लेकर 10 तक गिनती होती है, जिसे दुखी तिक्की चौकी यहाँ पर मारवाड़ी में कहते हैं। 8 7 8 9 10। फिर 3 होते हैं पत्ते जैक, किंग और क्वीन, जोकर, बेगम, गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, इन 3 पत्तों को हम कहते हैं चित्र वाले पत्ते। इन 3 पत्तों को कहते हैं चित्र वाले पत्ते या फैक्स कार्ड। चित्र वाले पत्ते, ये 13 पत्ते जो होते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर होते हैं। अब चित्र वाले पत्ते क्योंकि 3 है एक कैटेगरी में, तो 4 कैटेगरी में टोटल चित्र वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 12। इसके ऊपर और भी मैंने बहुत सारी डिटेल बताई थी पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो जाके देखें। अब हम सवाल करते हैं। सवाल आपके पास पहले सवाल पूछा हुआ लाल रंग का गुलाब होना चाहिए। लाल रंग का गुलाब, देखो लाल रंग की 2 कैटेगरी होगी, इसके अंदर भी एक गुलाब है और इसके अंदर भी एक गुलाब है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, नीचे कुल परिणाम, ऊपर अपन को लिखना है लाल रंग के गुलाब कितने हैं 2। इसको कट किया जाएगा 1/26। ये पहला सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा सवाल हमारे पास पूछा गया है लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का कोई भी पत्ता हो सकता है, पत्ते के बारे में नहीं बोला। तो लाल रंग के टोटल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं 26। तो ऊपर लिखेंगे 26, नीचे आएंगे कुल, अनुकूल बटा कुल। बार-बार एक ही फॉर्मूला बताया जाएगा। इसको कट करेंगे 26 से कम 26, 26 दूने 52। अगला तीसरा सवाल हमारे पास है 5 का टिक्का हो। एक डिजाइन के साथ
जब एक पत्ता बोला जाता है तो वो एक ही पत्ता होता है। पान का इक्का, पान वाली कैटेगरी में इक्का कितना होता है? एक ही। तो इसकी कैटेगरी में अपन इसका आंसर हो जाएगा 1/52। अनुकूल पत्ता एक ही है और कुल पत्ते कितने हैं? 52। चौथा सवाल हमारे पास है जो ये कहता है ईंट की बेगम, एक डिजाइन बोली ईंट, उसके साथ एक पत्ते का नाम लिया बेगम, वो भी एक ही पत्ता होगा। ईंट की डिजाइन में बेगम भी कितनी होती है? एक ही होती है। तो इसके लिए भी आंसर कितना होगा? नीचे कुल और ऊपर अनुकूल 1/52। अगला बोला हुआ है हुकुम का पत्ता हो, यहाँ पे ध्यान रखना, हुकुम का पत्ता कुल 52 पत्ते नीचे आ गए। हुकुम के कुल पत्ते कितने अपने पास? हुकुम के 13 पत्ते। हुकुम का कौन सा पत्ता हो ये नहीं बोला, ऊपर कितने लिख देंगे? 13, इनको कट करेंगे, 13 कम 13, 13 चौके 52। ये हमारे पास आंसर हुआ। इसी प्रकार का ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो 30 जून को एग्जाम हुआ था गणित